ओके, हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स की लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। प्रतिरोध का संयोजन का टॉपिक लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आज समय है कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं तड़कते भड़कते हुए, ताकि न्यूमेरिकल्स के करने के बाद में ये टॉपिक आपके लिए हमेशा के लिए मक्खन हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूमेरिकल से। वैसे देखो, हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन का एक छोटा सा क्वेश्चन किया था। लेवल में धीरे 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 अप करूंगा, एकदम अप नहीं कर सकता हूं, इसलिए आज हम ओ लेवल पर ही लेकर के चलेंगे। ओ लेवल से थोड़ा सा अपर लेवल अगली कक्षा में आपको न्यूमेरिकल्स का देखने को ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। बट आज के कंसेप्ट जो बच्चा सही से सीख लेगा उसको मजा आ जाएगा। इसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण बात तो आपको पता ही होगी कि आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत होने जा रही है 6 बजे। किसी भी हालत में इसके जस्ट बाद वो क्लास मिस नहीं करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन से। एक एक करके अपन सारे क्वेश्चंस करते हुए चलेंगे ताकि आप परफेक्ट होते चलें टॉपिक्स के अंदर और आपको मजा आता रहे। तो चलिए फिर आज की कक्षा को स्टार्ट करते हैं। आपके पास पैरेलल में क्वेश्चन नंबर 1 दे रहा हूं मैं आप आज का। पैरेलल में दो प्रतिरोध लगे हुए हैं। इन दो प्रतिरोधों के साथ हमने जो बैटरी लगा रखी है उस बैटरी का वोल्टेज हम आपको अभी बताते हैं। उस बैटरी का वोल्टेज है 12 वोल्ट और बैटरी में जो आपका प्रतिरोध है वो है एक 6 ओम का प्रतिरोध है और एक 3 ओम का प्रतिरोध है। राइट, आपको बताना है सबसे पहले हर एक प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर तथा धारा। सेकंड, परिपथ की धारा। कंसेप्ट को बेसिक लेवल पे सीखने के लिए इससे बेहतरीन क्वेश्चन नहीं हो सकता पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ध्यान देकर के आपको अपने बेसिक्स को एकदम चकाचक स्ट्रॉन्ग कर लेना है। स्टार्ट करें मिट्टा। चलो, पैरेलल कॉम्बिनेशन है मुन्ना, क्वेश्चन तो 2 रुपए का नहीं है ये। पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर वही होगा जो इन दोनों कॉर्नर्स पर है। और अच्छी बात यह है कि इन दोनों कॉर्नर्स पर विभवांतर वही होगा जो बैटरी का है, क्योंकि बैटरी भी इन दो कॉर्नर्स एक्स और वाई के बीच में लगी हुई है। ये विभवांतर भी एक्स और वाई के बीच में लगा हुआ है और ये विभवांतर भी एक्स और वाई के बीच में लगा हुआ है। तो एक तरीके से देखा जाए तो 6 ओम, 3 ओम और ये 12 वोल्ट की बैटरी, ये तीनों के तीनों एक्स और वाई के बीच में लगे हुए हैं। इसका मतलब एकदम साफ सीधा सिंपल है कि तीनों पर विभवांतर 12 वोल्ट ही होगा। तो इधर भी विभवांतर कितना है? 12 वोल्ट है। इधर भी विभवांतर कितना है? 12 वोल्ट है। खत्म बात। तो पहला सवाल जो आपसे पूछा गया था कि सभी प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर, तो उसका आंसर यही है कि सभी प्रतिरोध के सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन। प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना है? 12 वोल्ट है। अब इसको अपन ने R1 बोला, इसको अपन ने R2 बोला। मान लेते हैं बैटरी में से कितनी धारा जा रही है? I। तो आपको पता है विभवांतर तब तक नहीं बदलता जब तक कि बिंदु नहीं बदलते। आपको पता है कि विभवांतर तब तक नहीं बदलता जब तक बिंदु नहीं बदलते, और धारा तब तक नहीं बदलती जब तक रास्ते नहीं बदलते। तो इस पॉइंट पर आते ही रास्ते बदल गए, इस पॉइंट पर आते ही रास्ते बट गए, और जैसे इस पॉइंट पे आए रास्ते दो भाग में बढ़ गए तो धारा भी दो भाग में बढ़ जाएगी। यहां की धारा I1 और यहां की धारा I2। और ये बात भी एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि ये I1 I2 दोनों मिलाकर के क्या बनाएंगे? I बनाएंगे। ये बात भी एकदम क्रिस्टल क्लियर है बेटा कि ये I1 I2 दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? I बनाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इधर चलते हैं, यहां का फॉर्मूला लगाएं तो I1 इज इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन R1। सही है, V इज इक्वल टू IR। तो इसके लिए I बराबर क्या होगा? V अपॉन R। इसी प्रकार इसके लिए देखें तो I2 इज इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन R2। अगर इसके लिए चेक करें तो I2 इज इक्वल टू क्या होगा? इसके लिए V अपॉन R2 लगाओ फॉर्मूला। I1 इज इक्वल टू V कितना है? यहां से V 12 वोल्ट। R1 कितना है? 6, 12 दूनी 6 एम्पियर। राइट,
यहां से I2 देखें तो I2 कितना आएगा, V कितना है इसका 12/3, 4 तिया 12, 4 एम्पियर। खलास। मतलब इधर कितनी जा रही है 2 एम्पियर, इधर कितनी जा रही है 4 एम्पियर। अब आपको ये बात तो साफ साफ पता है ना कि ये दोनों मिलकर ही तो ये है, यही तो दो हिस्सों में बट रही है। तो यहां से I किसके बराबर होगी, I1 प्लस I2 के बराबर, दैट इज 2 + 4, 4 2 कितना हो गया 6 एम्पियर। मतलब जो परिपथ की धारा है I वो किसके बराबर होगी, I इज इक्वल टू होगा I1 प्लस I2, दैट इज 2 + 4 इज इक्वल टू 6 एम्पियर। हो गया। ये था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच नंबर 1। मतलब इसको आप कह सकते हो कि ये था मेथड नंबर 0। मेथड नंबर 01 में आपने क्या किया, पहले इन दोनों का समझा कि भाई इसका 12 वोल्ट है, ये दोनों समांतर क्रम में संयोजित हैं, तो समांतर क्रम संयोजन में जो होता है विभवांतर सेम रहता है, तो इन दोनों के समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर सेम रहेगा। तो ये 12 वोल्ट पे, तो ये 12 वोल्ट पे, बैटरी 12 वोल्ट पे। फिर आपके पास R है, V है, I निकाल लिया, R है, V है, I निकाल लिया। ये दोनों I मिलकर ही तो परिपथ की धारा बनेगी, है ना। तो इन दोनों को ऐड कर दिया, I आ गया। ये अप्रोच नंबर 1 थी। अब चलते हैं मेथड नंबर 2 पर। थोड़ा सा डिफरेंट, आंसर सेम आएगा और आपको दोनों अप्रोच क्लियर होने चाहिए। पहला वाले का वोल्टेज कितना भैया 6 ओम। ई भाई साहब कितने का है बबुआ 3 ओम। वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट। धारा यहां से अगर मान लो आई धारा निकली तो हमें पता है कि धारा I1 और I2 में बदल जाएगी। शुरू करते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं हम लोग इस केस में आर तुल्य निकालते हैं। आर तुल्य का फॉर्मूला क्या होगा, दिमाग लगाओ। आपको लास्ट क्लास में बताया था जब दो प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हो, जब दो, आज तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया, आई एम सो एक्साइटेड, बहुत ज्यादा एक्साइटेड मैं भी हूं आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए। बहुत मजा आएगा वीडियो 6 बजे, ध्यान दो। दो प्रतिरोध आपके साथ समांतर क्रम में संयोजित है। आर तुल्य का फॉर्मूला क्या होता है, अगर दो प्रतिरोध, इसको पे भी ध्यान दो, ये भी इंपॉर्टेंट है। दो प्रतिरोध है, मान लो आपके पास एक प्रतिरोध R1 है, दूसरा प्रतिरोध R2 है, तो दोनों का समांतर क्रम में आर तुल्य का फॉर्मूला आपको याद होगा ना, क्या होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, याद है। तो यहां पे आर तुल्य क्या होगा R1 R2, 6 × 3 अपॉन 6 + 3, 6 तिया 6 कम 6 6 12, 6 तिया 18, 6 और 3 9, 9 दूनी 18। मतलब ये हुआ कि इन दोनों को हटा करके अगर अपन एक ही प्रतिरोध लगाएं आर तुल्य, तो वो आर तुल्य किसके बराबर आएगा 2 ओम के बराबर आएगा। बैटरी कितनी लगी हुई है 12 वोल्ट की। करंट कितनी जा रही है I, और करंट I के बारे में हमको पता नहीं है। अब दिमाग लगाओ, अगर इसके ऊपर अपन ओम का नियम लगाएं तो क्या लगेगा I = V अपॉन आर तुल्य, क्योंकि यहां पे होगा V = I × आर तुल्य, राइट। V कितना है 12 वोल्ट, R कितना है 2 ओम, करंट कितनी आ गई 6 एम्पियर। इसका मतलब इस सर्किट में कितनी करंट आ रही है 6 एम्पियर। तो अप्रोच नंबर 2 में, वापस से बेटा ध्यान दो, अप्रोच नंबर 2 में अपन ने क्या किया, अप्रोच नंबर 2 में हमने पहले तुल्य परिपथ निकाला, और अप्रोच नंबर 2 में हमने तुल्य परिपथ निकाल के विद्युत धारा I निकाल ली परिपथ की। अब सुना, बहुत इंटरेस्टिंग है, अब मजा आएगा। जो परिपथ की धारा है 6 एम्पियर, वो धारा आगे जाकर के दो हिस्सों में बटेगी, एक जाएगी इस 6 एम्पियर के अंदर और एक जाएगी इस 3 एम्पियर के अंदर। फिर से एक बार और, ये जो धारा जा रही है यहां से 6 एम्पियर, ये धारा आगे जाकर के दो हिस्सों में बटेगी, एक 6 ओम के अंदर जाएगी, दूसरी इस 3 ओम के अंदर जाएगी, इसमें I1 जाएगी, इसमें I2 जाएगी। अब हमें इस 6 एम्पियर को दो हिस्सों में बांटना है, I1 और I2 में। ये जो 6 एम्पियर है, इस 6 एम्पियर को अपन को दो में बांटना है, I1 में और I2 में। और आपको अच्छे से पता होगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में, अर्थात आपके समांतर क्रम संयोजन में I1 अनुपात I2 होता है 1/R1 अनुपात 1/R2। जिसको ये नहीं पता वो किसी काम का नहीं है। देखो
वापस से एक बार, पूरे परिपथ की धारा 6 एम्पियर आपकी आंखों के सामने है। पूरे परिपथ की धारा 6 एम्पियर है, ये आपको पता है। इस 6 एम्पियर को आपको दो हिस्सों में बांटना है, I1 और I2 के अंदर। I1 और I2 का जो अनुपात है वो होगा 1/R1 अनुपात 1/R2। ये बात क्लियर है अच्छे से, कोई इशू तो नहीं है। अब ये सोचना है कि 6 एम्पियर को I1 I2 में कैसे बांटे। तो I1 I2 का अनुपात है 1/R1 अनुपात 1/R2। क्यों? क्योंकि V इज इक्वल टू होता है IR, I इज इक्वल टू होता है V/R। समांतर क्रम में V नियत होता है, तो I व्युत्क्रमानुपाती हो गया R के। और यहां से हमने कंसेप्ट में सीखा था कि अगर I R के व्युत्क्रमानुपाती है तो V इज इक्वल टू I इज इक्वल टू क्या होगा, V/R। और I किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा? R के व्युत्क्रमानुपाती। यस और नो? सही है? समझ में आ गई बात यहां तक? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब प्रश्न चेंज हो गया। अब आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन है कि यहां से 6 एम्पियर धारा आ रही है, वो आपको दो परिपथों में दो प्रतिरोधों में बांटनी है। एक में I1 जाएगी, एक में I2 जाएगी। जिसमें I1 जा रही है उसका प्रतिरोध 6 ओम है, जिसमें I2 जा रही है उसका प्रतिरोध 3 ओम है। छह ओम है, 3 ओम है। मतलब I1 अनुपात I2 होगा 1/R1 अनुपात 1/R2, मतलब 1/6 अनुपात 1/3। अब ये क्या बहुत गंदा लग रहा है देखने में, आप खुद देख लो। आपको पसंद आ रहा है क्या? मुझे तो नहीं आ रहा, बहुत गंदा लग रहा है ये। क्यों लग रहा है गंदा? क्योंकि अनुपात ही इस टाइप का है, ये मजा ही नहीं आ रहा। एक चीज और चेक कर लूं क्या मैं? 6 ओम, 6 ओम, 3 ओम, 6 ओम, 3 ओम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है विक्रांत यादव जी, ध्यान दीजिए। तो 1/6 अनुपात 1/3। जब अनुपात ऐसे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो ना, तो एक काम करो, उसको सिंपल बनाने की कोशिश करो। 1/6 अनुपात 1/3 को सिंपल बनाने के लिए पूरे अनुपात को मैं 6 से गुणा कर रहा हूं। तो पूरे अनुपात को 6 से गुणा करूंगा तो यह अनुपात हो जाएगा 1/2। सिंपल। तो I1 अनुपात I2 को अपन को किस में बांटना है? 1/2 में बांटना। अब 6 एम्पियर विद्युत धारा को आपको 1/2 में बांटना है, क्योंकि 6 एम्पियर विद्युत धारा इन दोनों में बटेगी। इन दोनों में I1 I2 जा रही है। I1 I2 का अनुपात होगा 1/R1 1/R2। सॉल्व किया, निकल के आ गया 1/2। तो अब क्वेश्चन ये बन जाता है कि 6 एम्पियर धारा को 1/2 में बांटिए। 1/2 में बांटते ही आपको I1 I2 का मान मिल जाएगा। अब इसके लिए ना आपको थोड़ी मैथ्स आनी चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा 30 रुपए को बांटिए 1/2 में, तो ये आपको आना चाहिए कि किसी को भी अनुपात में कैसे बांटते हैं। अब ये जो चीज सिखा रहा हूं मैं, इसको हमेशा याद रखिएगा, ये है पॉइंट टू रिमेंबर PTR। ये कभी आपको भूलना नहीं है। जैसे मान लो 30 रुपए को आपको 1/2 में बांटना है, तो कैसे बांटेंगे? ये मान लो बंदा X है, ये बंदा Y है। X वाले बंदे को कितना मिलेगा? ध्यान से देखिए, सुनना ध्यान से। X वाले का अनुपात कितना है? 1 डिवाइड बाय टोटल 2 + 1 3 गुणा जो धनराशि आपको बांटनी है, 10 रुपए मिलेंगे भाई साहब। अरे सर नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, वाई वाले का चेक करो। इसको कितना मिलेगा? इसका अनुपात कितना है? 2। टोटल अनुपात कितना है? 2 + 1 3 गुणा जिस धनराशि को बांटना है वो कितनी है? 30 एम्पियर। इसको मिलेंगे 20 रुपए। अब चेक कर लो, एक्स को मिल गए 10 रुपए, वाई को मिल गए 20 रुपए। 10 रुपए अनुपात 20 रुपए कितना होगा? 1/2। दैट्स इट। तो 30 रुपए को आपने बांट दिया 10 रुपए में, और 20 रुपए में अनुपात कितना हो गया? 1/2। अजी सर जी एक बार और बताओ सर, हमारे तो खोपड़े उड़ गए। देखो 40 रुपए को मान लो आपको बांटना हो 2/3 में, कैसे बांटेंगे? इस वाले को कैसे बांटेंगे? मान लो एक्स है, इसको कैसे मानेंगे? मान लो वाई है, तो एक्स वाले को कैसे बांटेंगे? उसका अनुपात कितना है? 2। टोटल कितना है? 3 और 2 5। पैसा कितना है? 40 रुपये। ऐसे वाई वाले को कितना मिलेगा? उसका अनुपात कितना है? 3। टोटल कितना है? 3 और 2 5। पैसा कितना है? 40। ऐसे बटेगा। अब तो आ गया होगा।
तो अब I1 कितना है देखो कैसे निकालेंगे। I1 का अनुपात कितना है 1, टोटल कितना है 3, बांटना किसको है 6 को, 2 एम्पियर, मतलब इसमें से कितनी धारा जाएगी 2 एम्पियर। अब तो हो गया होगा, अब तो हो गया होगा। ठीक है, शिवम, प्रवीण, अनुष्का, पलक, दृष्टि, पंकज, विशाल, शिवम, आभा, गेमिंग नंबर 1, न्यूटन, अननोन, अंजलि, पंकज, सत्यम, लोकेश, प्रवीण, युवराज, शिवम, इरशाद, विशाल, निशा, भावना। आ गया समझ में। और अगर I2 को बांटना हो कैसे बांटोगे, इसका अनुपात कितना है 2, टोटल अनुपात कितना है 2 और 1 3, किसको बांटना है 6 एम्पियर को, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 एम्पियर, इसमें से कितना जाएगा 4। मेथड नंबर 1 में भी तो आपने ये किया था, इसमें से कितना जा रहा था 2 एम्पियर, इसमें से कितना जा रहा था 4 एम्पियर, हो गया। तो कान को कैसे भी पकड़ो, आपको पकड़ना आना चाहिए। अगर अनुपात के मेथड से करना चाहो तो भी आपको क्रिस्टल क्लियर आना चाहिए कि अनुपात के मेथड से कैसे करते हैं, और अगर डायरेक्ट करने की इच्छा हो तो वो भी आपको अच्छे से आना चाहिए। डन, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। यस सर आ गया। यहां तक मक्खन है तो जल्दी से कमेंट करो, फिर हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वो प्रश्न इस कंसेप्ट को और अच्छा करवाने में आपकी मदद करेगा। दोनों मेथड आने चाहिए ना बेटा, अनुपात में बांटना भी आना चाहिए, क्योंकि जब आप IIT JEE के क्वेश्चंस कर रहे होगे अच्छे अच्छे, तो वहां पे अनुपात में बांटना भी आना बहुत जरूरी है। दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी IMP, दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलें आगे। ये इसका एक प्रश्न है। चलो, एक और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आप उसको करिएगा दिल से, ठीक है। लेट्स ट्राई। क्वेश्चन है, दस वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ये आपका है 4 ओम, और बाकी के दोनों प्रतिरोध हैं आपके पास, 3 प्रतिरोध हैं, यहाँ 3 प्रतिरोध हैं, और 3 प्रतिरोध हैं आपके 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम, राइट। आपको मजे लेने हैं, मजे लेने का मतलब ये है आपको सब कुछ बताना है। हर प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर, यहाँ पे ये 4 प्रतिरोध है, तो मैं आपको कह देता हूँ कि भाई R1, या नाम मध्य नाम नहीं देना चाहें तो आपको सभी प्रतिरोधों में से प्रवाहित धारा, सभी प्रतिरोधों में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो बताना है, और आपको बताना है सभी प्रतिरोधों के सिरों के मध्य विभवांतर, सभी प्रतिरोधों के सिरों के मध्य विभवांतर कितना होगा। लेट्स सी, शुरू करें कहानी। कहानी शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि परिपथ की धारा I कितनी है, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ पाएंगे, राइट। तो पहले एक काम करते हैं, इन तीनों का निकालते हैं अपन आर तुल्य। पहले इन तीनों का आर तुल्य निकालना बहुत जरूरी है। तो इन तीनों का अगर अपन आर तुल्य निकालें तो वो होगा 1 आर तुल्य इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम आएगा 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 प्लस 1, 3 2 5 और 1 6, तो 6/6 आ जाएगा ये 1 ओम। तो ये तीनों को हटा करके अपन किसको लगा सकते हैं, 1 ओम को लगा सकते हैं। तो इससे ये सर्किट ऐसा बन जाएगा 4 ओम, 1 ओम, और उसके बाद ये आ गया टैक 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 कितना 10 वोल्ट। अब इसका दोनों का मिलाकर के प्रतिरोध कितना आएगा 5 ओम। तो यहां से आपका सर्किट बना बहुत छोटा सा क्यूट सा। बैटरी बहुत गलत बनाई सर आपने, अच्छा नहीं कर रहे हो सर आप। ये हो जाएगा 10 वोल्ट, ये हो जाएगा 5 ओम। करंट कितनी फ्लो कर रही है
अब ये कंप्लीट तुल्य परिपथ है, तो अब इस कंप्लीट तुल्य परिपथ से धारा निकालनी हो तो V अपॉन आर तुल्य हो जाएगा, दैट इज 10/5 बोले तो 2 एम्पियर। इसका मतलब यहां से धारा कितनी जा रही है, 2 एम्पियर। यहां से कितनी निकली, 2 एम्पियर। ओके, अब दिमाग लगाओ, 2 सही लिखा है ना मैंने, 5/2 सही है, 2 एम्पियर धारा यहां से निकलेगी। अब दिमाग लगाने वाली बड़ी बात पता है क्या है, 2 एम्पियर धारा निकली ना, तो इसमें से जा रही है 2 एम्पियर, इसमें से भी जा रही है 2 एम्पियर, राइट, क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम में। इसके ऊपर से जा रही है 2 एम्पियर, तो यहां विभवांतर कितना होगा, V इज इक्वल टू होता है आई आर। V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर, तो विभवांतर होगा 4 दूनी 8 वोल्ट। यहां से आ रही 2 एम्पियर 1 ओम में से, तो इसके सिरों पे विभवांतर कितना होगा, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, 2 इंटू 1 2 वोल्ट। मतलब इस पर विभवांतर कितना है, 8 वोल्ट है। और इन तीनों पर देखो, इन 2 पॉइंट्स के मध्य जो विभवांतर है वो उतना ही है जितना 1 ओम के बीच में, क्योंकि इन तीनों का तुल्य 1 ओम है। आराम से समझो, इन तीनों का तुल्य है 1 ओम। 1 ओम के सिरों पे विभवांतर कितना है, 2 वोल्ट है। पार्श्वक्रम संयोजन की खासियत ये होती है कि पार्श्वक्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के सिरों के मध्य वही विभवांतर होता है जो उनके तुल्य के सिरों के मध्य होता है। तो इन तीनों के तुल्य के सिरों के मध्य 2 वोल्ट है, तो इन भाई साहब पर भी 2 वोल्ट होगा, इन भाई साहब पर भी 2 वोल्ट होगा, इन भाई साहब पर भी 2 वोल्ट होगा। पहले तो ये बात समझो, अगर ये बात नहीं समझे तो मजा नहीं आ सकता। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा, राइट। यहां से आ रही है 2 एम्पियर, इसमें भी 2 जाएगी, इसमें भी 2 जाएगी, तो यहां से 2 एम्पियर निकली, ये श्रेणी क्रम में, इसमें भी 2 जाएगी, ये हिस्सा और ये तीनों का मिला हुआ हिस्सा ये श्रेणी क्रम में है, तो यहां से 2 एम्पियर गई, 2 एम्पियर निकली। अब ये 2 एम्पियर जाकर के यहां पर I1 I2 और I3 में डिवाइड हो जाएगी। आराम से समझो यार, यहां से 2 एम्पियर गुजरी, पहले वाले में से 2 एम्पियर जाएगी, आगे जब 2 एम्पियर चलेगी तो वो अब 3 हिस्सों में बटेगी, I1 I2 और I3। तो सबसे पहले इसको अपन कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का टाइप कैसा है, ये क्वेश्चन मिक्स्ड कॉम्बिनेशन पैटर्न पर है। ये क्वेश्चन किस टाइप का है बेटा, ये मिक्स्ड टाइप का क्वेश्चन है, मिक्स्ड पैटर्न है। इसमें श्रेणी क्रम पार्श्वक्रम संयोजन दोनों है, तो ये मिक्स्ड टाइप का पैटर्न है ना। राइट राइट राइट, ये मिक्स्ड टाइप का है। वेरी गुड। तो मिक्स टाइप में होने का मतलब क्या है कि यहां पे सबसे पहले आपने निकाल लिया टोटल, लास्ट में जाकर के आपने निकाल लिया कि भाई तुल्य प्रतिरोध कितना है, उससे आपने धारा निकाल ली, वही धारा श्रेणी क्रम में जाएगी, इस पर वोल्टता निकाल ली, इस पर वोल्टता निकाल ली, जो वोल्टेज इन भाई साहब पर है वही वोल्टेज इन तीनों पर होगा, क्योंकि इन तीनों के पार्श्वक्रम संयोजन का रिजल्ट है ये। तो इस पर जो वोल्टेज है वही वोल्टेज इन तीनों के ऊपर देखने को मिलेगी। ये बात भी डायरेक्टली एक ही बार में समझ में आ सकती है। अब आगे करने के 2 तरीके हैं आपके पास, क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। देखो, आपको I1 निकालना है, आपके पास R है और V है, तो यहां से फॉर्मूला लग सकता है I1 इज इक्वल टू V अपॉन, देखो फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, तो यहां से I इज इक्वल टू क्या हो सकता है, V अपॉन R। तो बहुत सिंपल है, V अपॉन R, V अपॉन R 2/2, 1 एम्पियर करंट जाएगी इसमें से। I2 निकालना हो बहुत सिंपल है, 2/3, इसमें से करंट कितनी जाएगी, 2/3। I3 निकालना हो बहुत सिंपल, इसमें से कितनी जाएगी, 2/6, 2/6 मतलब 1/3। तो अब अगर आप तीनों को जोड़ोगे तो 1 एम्पियर प्लस 2/3 प्लस 1/3 किसके बराबर आएगा, 2 एम्पियर के बराबर, 2 एम्पियर के बराबर आएगा। इसकी करंट निकालनी है, करंट तो है इसके पास, इन तीनों की करंट अपन अलग अलग निकाल। अब इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका भी हो सकता था, 2 एम्पियर करंट, इस क्वेश्चन के इस सेक्शन को अपन अलग निकाल लें। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारे ऊपर से गया, तो मैं एक काम करता हूं कि मैं आपको ये क्वेश्चन वापस से अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले आपको दिया गया कि ये भाई साहब श्रेणी क्रम में है, आपको साफ साफ दिख रहा है ये तीनों पार्श्व क्रम में। हमने एक काम किया, इसका श्रेणी क्रम, इसका पार्श्व क्रम, इन सबको हटा के एक ही बंदे को लगाया, मतलब इस पूरे सर्किट का हमने तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया। यहां तक कोई आपत्ति नहीं है किसी जनाब को। इस पूरे सर्किट का तुल्य प्रतिरोध हमने जब निकाला तो पहले इन 3 को सॉल्व किया, उससे आया 1 ओम,
4 ओम, सॉल्व किया 5 ओम, तो हमको धारा मिल गई कि इस सर्किट में कितनी धारा चल रही है। तो बैटरी ने धारा कितनी निकाली होगी वो हमें पता चल गया। बैटरी ने धारा निकाली थी आपकी 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 2 एम्पियर। कैसे पता चला? V इज इक्वल टू आई आर, आई बराबर V अपॉन और धारा आ गई 2 एम्पियर। अब यहां से अगर 2 एम्पियर निकली तो ये श्रेणी क्रम का रिजल्ट है, तो यहां से 2 एम्पियर जाएगी तो इसमें से भी 2 जाएगी, इसमें से भी 2 जाएगी, क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम में। अब इसमें भी 2 जा रही है, इसमें भी 2 जा रही है, तो इसकी वोल्टेज आ गई 8 वोल्ट, इसकी वोल्टेज आ गई 2 वोल्ट। V इज इक्वल टू आई आर से ये इन तीनों का तुल्य है। तो इस पर जो वोल्टेज है, पार्श्व क्रम में वोल्टेज वही होती है जो आपके तुल्यता पे है, जो आपके तुल्य पर है। तो इन जनाब पर जो वोल्टेज है 2 वोल्ट, वही होगी इन तीनों पर। तो इसका वोल्ट, इसका वोल्ट, इसका वोल्ट पता चल गया। अब 2 एम्पियर धारा इसमें से सीधी सीधी गई, जब इसमें आएगी तो ये इन तीनों का तुल्य है। तो यहां 2 एम्पियर धारा आती है 3 हिस्सों में बढ़ जाएगी, तो I1 I2 I3। अब I1 निकालना है तो R और V है, I निकाल लो, R और V है, I निकाल लो, R और V है, I निकाल लो। मेथड नंबर 1। अब यहीं पे मैं बोल रहा हूं, वंस मोर मैंने बता दिया है, अब यहीं पे हम बोल रहे हैं दूसरे वाले पर। अब हम दूसरे वाले की बात कर रहे हैं, दूसरे मेथड की बात कर रहे हैं। चलो करें। अब दूसरा मेथड ये है, समझो कि ये 2 एम्पियर की धारा को आपको 300 में बांटना है, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम करते हैं। ये 2 एम्पियर की धारा को आपको अब 3 प्रतिरोधों में बांटना है। 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम। कैसे करेंगे? इसमें धारा मान लो I1, ये निकालना है, बहुत सिंपल है, आपको अच्छे से पता है। समांतर क्रम संयोजन में I1 अनुपात I2 अनुपात I3 कितना होता है? 1/R1 अनुपात 1/R2 अनुपात 1/R3। सॉल्व करते हैं इस तरीके से, 1/2, 1/3, 1/6। ये हो गया आपका I1 अनुपात I3। आगे बढ़े। एलसीएम, अब देखो ये जो है ना, ये अनुपात बहुत टफ लग रहा है, इसको सिंपल करते हैं, पूरे को 6 से गुणा कर देते हैं। ये हो जाएगा 6/2, 6/3, 6/6, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 6, ये अनुपात निकल गया। अब शुरू करें। तरीका क्या बताया था मैंने आपको? बांटना किसको है? 2 एम्पियर को बांटना है। आपको 2 एम्पियर को बांटना है इन अनुपातों के अंदर। शुरू करते हैं। I1 इज इक्वल, बहुत सिंपल होगा बेटा, देखना। I1 का अनुपात कितना है? 3 है, डिवाइड बाय टोटल अनुपात कितना है? 3 और 2 5 और 1 6, इनटू जिसको बांटना है वो कौन है? 2 है। ये आ गया 3 दूनी 6/6, 1 एम्पियर। I2, I2 का अनुपात कितना है? 2। टोटल अनुपात क्या है? 3 2 5 और 1 6। बांटना किसको है? 2 एम्पियर को। कितना आ गया ये? 4/6। 4/6 बोले तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2/3 एम्पियर। यही आया था, यही आया था, पक्का? बताओ कमेंट करके। यही निकल के आया था। I3 निकालना। I3 कैसे निकालेंगे? अनुपात क्या है उसका? 1, डिवाइड बाय टोटल अनुपात कितना है? 3 2 5 और 1 6। बांटना किसको है? 2 को बांटना है, 2 तिया 6, कितना आ गया? 1/3 एम्पियर। तो यहां से I1 अनुपात I2 अनुपात I3 की हेल्प से आपने इंडिविजुअल I1 I2 I3 निकाल लिए। और ये कितनी मजे की चीज है, ये कितनी बढ़िया चीज है। क्लियर? वही सेम आंसर आया जो पहले आया था। यस। अगला क्वेश्चन करें। यहां तक आगे समझ में सबको? नेक्स्ट प्रश्न में चलें। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, उस होमवर्क को करके कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका आंसर क्या है। ठीक है, एक होमवर्क है आपके लिए, ये आपको करके रखना। सभी क्वेश्चन में ये है, सभी प्रतिरोधों
के सिरों के मध्य विभवांतर तथा धारा, ये बतानी है। सभी प्रतिरोधों के सिरों के मध्य विभवांतर और धारा, ये आपको बतानी है। लेट्स स्टार्ट, शुरू करें कहानी। आप लोग ट्राई करना, आराम से ट्राई करके कमेंट सेक्शन में उसको आंसर कर देना। हम चेक कर लेंगे कि आपने सही किया कि गलत किया, और नेक्स्ट क्लास में इसको मैं सॉल्व करवा दूंगा। ये 10 वोल्ट है, 3 ओम, बारह ओम, 4 ओम, 3 ओम, 12 ओम, 4 ओम। चलो भाई करो, इस क्वेश्चन को दिल से ट्राई करना, मजा बहुत आएगा, है ना। बारह ओम, 4 ओम, 12 ओम, 6 ओम, ये 6 ओम, 4 नहीं, 6 ओम, 12 ओम, 6 ओम, 3 ओम, 12 ओम, 4 ओम, और 10 वोल्ट की बैटरी, राइट। ये आपका अगला क्वेश्चन है जो आपको अपने होमवर्क में करना है, और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मेंशन करना है। कैसे करेंगे आंसर में बता देता हूँ। आपको आंसर का फॉर्मेट क्या रखना है। आंसर आप इस तरह से देंगे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले आप लिखिए, सब मान लो इसका आप बता रहे हो, है ना। इनको मैं नाम दे देता हूँ सिंपल, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। इसको R1, R2, R3, R4, R5 दे रहा हूँ। तो आपको आंसर ऐसे लिखना है कि R1 प्रतिरोध में कॉमा लगा के जो आपका वोल्ट निकल के आता है, जितना भी विभवांतर आता है, वो ऐसे वोल्ट में लिख दोगे, और जितनी भी धारा आती है वो ऐसे एम्पियर में लिख दोगे। तो ये एक सेट बन जाएगा। फिर R2 प्रतिरोध में कितने वोल्ट उसका विभवांतर आया और कितनी उसके अंदर एम्पियर आया, इस तरह से आप लिखेंगे। इस फॉर्मेट में प्रॉपर आंसर आपको लिखना है, और किसी भी हालत में हर एक बच्चे को ये प्रश्न जरूर से करना है। पक्का? अगला क्वेश्चन करें, चलो। अभी ओ लेवल चल रहा है, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगली क्लास में फिर आपको अच्छे नेटवर्क के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है ए और बी के बीच में, ए तथा, और ये आपको बहुत सिंपल लगेगा क्योंकि आपने चैप्टर नंबर 2 में भी तुल्य धारिता निकालने वाले क्वेश्चन कर रखे हैं, इसलिए इजी लगेगा। ए के बाद 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर क्या 2 ओम है, उसके बाद 3 ओम, 4 ओम, फिर है 2 ओम, 4 ओम, और क्रॉस में देखें तो 3 ओम। ये लो सब। अब इसमें अपन को तुल्य प्रतिरोध निकाल, शुरू करें। किसके बीच में निकालना है? ए और बी के बीच में। ये रहा आपका ए, ये रहा आपका। मैंने आपको इसका एक सिंपल ट्रिक बताता हूं जो मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में भी बताई थी। पहला पॉइंट, कॉर्नर से शुरू करें, कॉर्नर से स्टार्ट करो। दूसरा, अगर एक आर के ठीक बाद दूसरा आर हो तो श्रेणी क्रम संयोजन। सिंपल भाषा में और बोले तो बीच में ब्रांच नहीं आनी चाहिए, बीच में रास्ता कटना नहीं चाहिए। लिख लो, बीच में रास्ता बटना नहीं चाहिए। अगर बीच में रास्ता नहीं बट रहा है तो इसका बटना नहीं चाहिए, मुड़ सकता है, मुड़ सकता है, बट बढ़ना नहीं चाहिए। मुड़ना अलाउ, बटना
नहीं, रास्ता बटना नहीं चाहिए, मुड़ सकता है, वो श्रेणी क्रम संयोजन है। तीसरा पॉइंट, यदि दो प्रतिरोध का दो प्रतिरोध की स्टार्टिंग एंड एंडिंग सेम है, एंडिंग सेम सेम पॉइंट पर है, सेम सेम पॉइंट पर है, तो पार्श्व क्रम होगा। ये जिसने पकड़ लिया ना वो बादशाह है। शुरू करें समझना कैसे मैं कहना चाह रहा हूं, ध्यान से देखो। पहला पॉइंट है कॉर्नर से स्टार्ट कीजिए। कॉर्नर से देखो, इस कॉर्नर से स्टार्ट कर नहीं सकते, यहां पे बहुत उलझन दिख रही है, इस कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं। शुरू करें। इस 2 ओम और 4 ओम के बीच में रास्ता मुड़ रहा है, पर रास्ता बट नहीं रहा है। वापस से एक बार, इन इन 2 ओम और, आप चेक करो आराम से, आराम से चेक करो, टाइम है अभी आपको समझने के लिए। इस 2 ओम और 4 ओम के बीच में रास्ता मुड़ रहा है पर बट नहीं रहा है। इसका मतलब ये क्या है, श्रेणी क्रम है। 4 और 2 का श्रेणी क्रम संयोजन का रिजल्ट क्या आएगा, 6 ओम आएगा। अब मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा बिगाड़ दूंगा, तो आप इस डायग्राम को अच्छे से एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है, ताकि मैं इसका पोस्टमार्टम कर सकूं। 2 ओम और 4 ओम को अगर आप यहां से हटा दोगे तो स्थिति क्या बनेगी, देखो, ये 2 ओम एज इट इज, ये 3 ओम एज इट इज, ये 4 ओम एज इट इज, ये दोनों, ये 3 ओम एज इट इज जो ऐसे जा रहा है, ये दोनों हटके क्या आ जाएगा, 4 और 2 6, ये दोनों हटके इसकी जगह आ जाएगा 6, राइट। अब अगर आप दिमाग लगाओ, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, 6 ओम और इस 3 ओम की स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, एंडिंग पॉइंट ये रहा। इन दोनों प्रतिरोधों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, इन दोनों प्रतिरोधों का एंडिंग पॉइंट सेम है, मतलब ये पार्श्व क्रम संयोजन है। तो ये दोनों किसमें है, ये दोनों पार्श्व क्रम में। इनका कैसे निकालेंगे, आर तुल्य का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। 6 थी 18, 6 और 3 9, ये आ गया 2 ओम। इन दोनों को हटा करके आप अकेले किसको लगा सकते हैं, 2 ओम को लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 ओम एस्टिस, ये 3 ओम एस्टिस, ये 4 ओम एस्टिस, और यहां पे कौन लग गया बीच में ऐसे, 2 ओम। इसको हटा करके एक के बाद एक आ रहा हो, बीच में रास्ता मुड़ नहीं रहा हो, तो वो होता है श्रेणी क्रम संयोजन। तो ये 4 और 2 किसमें है, श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो 4 2 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो जब 4 2 का 6 होगा तो कहानी कैसी बनेगी, देखो, ये 2 एज इट इज रहेगा, ये 3 एज इट इज रहेगा, और यहां आ जाएगा आपका इन दोनों की जगह, इस पॉइंट पे लग जाएगा 6 ओम। चेक करिए, आ रहा है समझ में। अब अगर अपन चेक करें तो 6 ओम और 3 ओम, इन दोनों को देखते हैं। तो इस 6 और 3 की स्टार्टिंग एक है, आप देखो एक जगह स्टार्टिंग है दोनों की, और दोनों की एंडिंग भी एक ही जगह। आप कैसे भी चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों की एंडिंग एक ही जगह, स्टार्टिंग एक ही जगह। ये दोनों किस में है, 6 और 3 किस में है, पार्श्व क्रम में। और जब पार्श्व क्रम में 6 और 3 थे, रिजल्ट कितना आया था, 2 आया था, 2 ओम। तो इन दोनों को हटा करके आप एक ही लगा दीजिए, 2 ओम का, ऐसे, ये रहा ए और ये रहा बी। रास्ता मुड़ सकता है बट बट नहीं सकता, यहां रास्ता मुड़ रहा है बट बट नहीं रहा। तो ये दोनों किसमें है, श्रेणी क्रम में। इसका मतलब ए और बी के बीच में श्रेणी क्रम कर दें 4 ओम। तो इसका मतलब ए और बी के मध्य आर तुल्य कितना है, 4 ओम है, और यही आपका फाइनल। अब कोई बच्चा ऐसा है जिसे समझ में नहीं आया, हाथ ऊपर करो। अगर समझ में आ गया तो हम क्लास को यहीं पे एंड करेंगे, क्योंकि इसके 10 मिनट बाद आप पानी वानी पी के आओगे। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में धमाका मचाने के लिए तैयार रहना है, इसीलिए इस क्लास को इसके जस्ट बाद एंड कर दिया जाएगा। बताइए, बोलो। बताइए, सबको आ गया समझ में। कुछ नहीं किया, वापस समझा देता हूं एक बार। कॉर्नर से स्टार्ट करना है,
ये दोनों एक के बाद एक थे, 4 + 2 6 ओम हो गए। फिर 6 ओम और 3 ओम, इनका स्टार्टिंग पॉइंट और इन दोनों का एंडिंग पॉइंट सेम था, ये पार्श्व क्रम में हो गए। पार्श्व क्रम में डायरेक्ट फॉर्मूला R1 R2 अपॉन R1 + R2, 6 3 18 और 6 और 3 9, तो 18/9 हो गया 2 ओम। फिर ये इनका जो रिजल्ट आया और जो ये 4 ओम था, ये दोनों श्रेणी क्रम में थे, तो 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। अब ये 6 और 3 जो है, 6 और 3 का स्टार्टिंग पॉइंट एक है, 6 और 3 का एंडिंग पॉइंट एक है, तो 6 और 3 क्या हो गए आपके पार्श्व क्रम में, और पार्श्व क्रम में 6 और 3 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 6 और 3 का 2 हो गया। ये 2 और ये 2 दोनों एक के बाद एक है, ये किस में आ गए, श्रेणी क्रम में। 2 और 2 का क्या हो गया, 4 हो गया। तो यहां से ओवरऑल नेटवर्क का कितना आ गया, 4 आ गया। उम्मीद करता हूं ये आपको एकदम बढ़िया से मक्खन है, राइट है, पक्का। अब बाकी के क्वेश्चंस आपको शीट में प्रोवाइड कराए जाएंगे और शीट आपको मिल जाएगी, उस शीट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगली क्लास में हम वही करेंगे। तो अगली क्लास में एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आज हमने थोड़ा बहुत, आज की क्लास में मेन तो हमने कंसेप्ट सीखा कि कॉर्नर से स्टार्ट करना है, श्रेणी क्रम पकड़ने का सबसे बेस्ट कंसेप्ट क्या है, पार्श्व क्रम पकड़ने का सबसे बेस्ट कंसेप्ट क्या है वो सीखा, और सबसे इंपॉर्टेंट तो हमने ये सीखा कि हम करंट को रेशियो में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हमें करंट को रेशियो में डिवाइड करना एक बार आ गया, या इन जनरल किसी अमाउंट को हम कैसे रेशियो में डिवाइड करते हैं, अगर ये हमको आ गया, तो आने वाले समय में काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने की गुंजाइश बढ़ जाती है। तो उम्मीद करता हूं प्रतिरोधों के संयोजन का ये ओ लेवल के न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे लगे होंगे। अगली क्लास में हम इससे भी अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे। आज कमेंट सेक्शन में जो होमवर्क दिया है वो आप सभी बच्चों को याद से लिखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं लाइक कर दीजिए। आज ऑर्गेनिक की पहली क्लास है, उस 15 मिनट बाद 6 बजे पानी पी लो, आराम से नेट वेट सेट कर लो, बढ़िया से अरेंज करके खुद को बैठ जाओ। इस क्लास के जस्ट बाद वहाँ पहुँच जाओगे और आपको आज वो क्लास मिस नहीं करनी है, क्योंकि बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। बाबा जय हिंद, टेक केयर, ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो। और हाँ, अभी तक फोर्स बैच ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, एप्लीकेशन डाउनलोड करो और फटाफट से फोर्स बैच को ज्वाइन करो। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।